बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद एमजे। आज के हम इस लेक्चर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किस तरह से एक सेंटेंस में यूज़ होता है। आज का लेक्चर उन टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर टीच करते हैं। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आ जाता है तो क्या होता है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। इससे हमें एक बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाती है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। एक सेंटेंस मिलकर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक वर्ब से मिलकर बना होता है, जिससे हमें एक मुकम्मल बात समझ में आती है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट क्या होता है? इसे हम उर्दू में फ़ाइल भी बोलते हैं। द नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। ये किसी भी पर्सन का और किसी भी थिंग का, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम कोई भी बात बता रहे होते हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, अली, अकरम एट्सेट्रा, और कोई भी थिंग हो सकती है, द टेबल, द फुटबॉल, द कैट, द डॉग एट्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। Sometimes the subject comes after the predicate। यहाँ पर सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि sometimes क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद आता है। हमने हमेशा देखा होगा कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, बट यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट एक वर्ब के बाद आता है, एक्शन के परफॉर्म होने के बाद आता है। फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर कम्स द बस। बस आती है, इसमें द बस क्या है? सब्जेक्ट है, और हियर कम्स क्या है? प्रेडिकेट है। इसमें सब्जेक्ट जो है द बस प्रेडिकेट के बाद आया है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स माई फ्रेंड। ऑन द टॉप ऑफ द हिल क्या है इसमें? लीव्स क्या है इसमें? प्रेडिकेट है, जबकि माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट। इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या है? प्रेडिकेट के बाद आया है सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का एक सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है एक सब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब। इट इज़ एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। ये किसी भी सब्जेक्ट एक एक्शन होता है और ये वर्ब पर मुश्तमिल होता है। इट आल्सो कॉल्ड द वर्ब। ये वर्ब कहलाता है। यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर द टेस्ट। इसमें द स्टूडेंट इज़ द सब्जेक्ट एंड स्टडी हार्ड फॉर द टेस्ट क्या है? इसमें एक प्रेडिकेट है, क्योंकि इसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट के लिए मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं। माई मोम लव्स मी वेरी मच। मेरी मोम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इसमें माई मोम क्या है? एक सब्जेक्ट है, एंड लव्स मी वेरी मच इज़ द प्रेडिकेट। एंड नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर जो है वो बेस्ट फिजिशियन है। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इसमें प्रेडिकेट जो है वो एज अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव आया है। इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। वो क्वालिटी बता रहे हैं नेचर की, यूनिवर्स की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो एक बेस्ट फिजिशियन है। द बॉय स्टूड ऑन द डेस्क। लड़का जो है वो डेस्क पर खड़ा होता है। इसमें क्या है? स्टूड ऑन द डेस्क जो है इसमें प्रेडिकेट है, जबकि द बॉय इज द सब्जेक्ट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है। इसमें द अर्थ इज द सब्जेक्ट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन जो है इसमें प्रेडिकेट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफी। एडिसन ने इन्वेंट किया फोनोग्राफी को। तो इसमें एडिसन क्या है? सब्जेक्ट है, एंड इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज द प्रेडिकेट। अली एंड हिज फ्रेंड वॉकड अवे। अली एंड हिज फ्रेंड क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, एंड वॉकड अवे इज द प्रेडिकेट। माई मदर केम। मेरी मदर आती हैं। इसमें माई मदर इज द सब्जेक्ट एंड केम इज़ द प्रेडिकेट। नबील इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ये भी क्या है? इसमें प्रेडिकेट एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसमें नबील की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। इसमें नबील
क्या है, सब्जेक्ट है, एंड इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इज़ द एडजेक्टिव प्रेडिकेट। वर्ब प्रेडिकेट नहीं है बिकॉज इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इसमें क्वालिटी बताई जा रही है। ये थी एग्जाम्पल्स हमारी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम उर्दू में हुक्मिया जुमले भी कहते हैं। ये सबसे अहम बात है यहाँ पर कि हुक्मिया जुमलों में कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई कमांड दी जाती है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टीच किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है। तो उसमें क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट जो है लेफ्ट आउट होता है, इसमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता, मगर हम सब्जेक्ट को ही ऑर्डर दे रहे होते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, तो हम सब्जेक्ट को ही कह रहे होते हैं। कमांड जो है वो सब्जेक्ट को ही मिल रही होती है, मगर इसमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज़ सिट डाउन। हम किसी भी पर्सन को कह रहे होते हैं कि सिट डाउन, बैठ जाओ। जाहिर है हम किसी पर्सन को कह रहे हैं ना सिट डाउन, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मगर इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ। यू सिट डाउन ऐसे नहीं कह रहे हम लोग, लेकिन इसमें यू जो है वो अंडरस्टूड है कि किसी भी हम पर्सन को कह रहे हैं। थैंक हिम, इसमें भी यू अंडरस्टूड है, हम उसको कह रहे हैं तुम्हारा शुक्रिया। रिमूव डर्ट ऑन माई कार, मेरी कार पर से रिमूव करो डस्ट को। तो उसमें इस सेंटेंस में भी हम किसी सब्जेक्ट को ही ऑर्डर दे रहे हैं। कीप क्वाइट, खामोश रहो। रन फास्ट, जल्दी भागो। तो इसमें भी इन तमाम सेंटेंसेस में हम जो ऑर्डर, जो कमांड दे रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हैं। तो ये आज का लेक्चर था हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।